आप कहते हैं कि श्री राधा कृष्ण सर्वोपरि सत्ता है, वे कोई काम नहीं करते, बस प्रेम करते हैं। वे अपने रस में डूबे रहते हैं और सृष्टि का काम चलता रहता है। तो संसार में कोई सरकार सिर्फ अपने मजे लेने में डूबी रहे तो वह पाप क्यों हो जाता है? भाई आपने सुना तो है, मैंने कोई अपनी तरफ से नहीं कहा। ये उसका पद्म पुराण का पाताल खंड में स्वयं भगवान श्री कृष्ण शंकर जी से बात कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं करता, केवल प्रेम करता हूँ और वृंदावन को छोड़ करके एक कदम भी बाहर नहीं जाता। अब ये तो आपने सुन लिया, लेकिन इसके आगे श्री कृष्ण ने क्या कहा? ये नहीं कहा कि अपने आप ही सरकार चले, नहीं, वहां कहा कि मैं चलाता हूं, लेकिन कैसे? और रूप धारण करके अपने अनेक अंश अवतार लेता हूं, उन अवतारों के द्वारा सृष्टि चल रही है। तो सृष्टि भी तो भगवान ही चला रहे हैं। इसलिए आपका प्रश्न जायज नहीं है कि सरकार अपने मजे लेती रहे और दुनिया मरे तो मरे, ऐसा नहीं है। ठाकुर जी सरकार चला रहे, लेकिन उस रूप से नहीं। उस रूप से तो राधा के साथ है, निकुंज वृंदावन में है, नित्य बिहारी है। लेकिन वृंदावन की सीमा से बाहर जो सृष्टि चल रही है वो भी यही चला रहे हैं, अनेक रूप धारण करके, लेकिन अपने उस रूप से वो केवल वृंदावन में है। जो लीला वृंदावन की है वो लीला वृंदावन से बाहर नहीं। इसलिए श्री भट्ट देवाचार्य जी ने मार्ग पीठाधीश्वर श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज कहते हैं, अरे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा से बाहर हरि हो को ना निहार। वृंदावन की सीमा से बाहर श्री कृष्ण है तो नहीं देखना उनको। क्यों? हमारा जो श्री कृष्ण वृंदावन की सीमा से बाहर जाता नहीं, अर्थात निकुंज उपासना, प्रिया प्रीतम की रसमयी सेवा, ये केवल वृंदावन के अंदर होती है। प्रिया प्रीतम की रसमयी सेवा वृंदावन से बाहर है ही नहीं। तो वृंदावन से बाहर तो सखियों का काम ही नहीं है, सखियों तो वृंदावन की होती है, वही प्रिया प्रीतम की रसमयी सेवा करती है। तो इसलिए वृंदावन से बाहर नहीं। तो पाताल खंड में पद्म पुराण के जो श्री कृष्ण ने कहा कि मैं यही रहता हूं, नित्य प्रेम में डूबा रहता हूं, इसका अर्थ ये नहीं कि सृष्टि अपने आप ही चल रही है, यही चला रहे हैं। वहां भगवान ने कहा मैं अपने अंशों से सृष्टि चला रहा हूं, अर्थात मैं ही अनेक अवतार धारण करके सृष्टि चला रहा हूं। मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश बन करके सृष्टि चला रहा हूं। मैं ही अनेक अवतार लेके सृष्टि चला रहा हूं। वो मेरे अनेक रूप हैं, लेकिन ये जो मेरा रूप शंकर जी का जो आप इस समय देख रहे हैं, ये जो मेरा रूप है ये तो यही रहता है, प्रेम में डूबा हुआ, ये वृंदावन की सीमा से बाहर नहीं जाता। इसलिए कहा धन्यम कैसे कि वृंदावनम पादमेकम न गच्छति, वृंदावन से बाहर भगवान एक कदम भी बाहर नहीं जाते। तो वृंदावन में जो लीला चल रही है, अब देखिए मथुरा में भगवान ने कंस को मारा ना, लेकिन वृंदावन के ठाकुर कहते हैं मैंने नहीं मारा, मेरे अवतार ने मारा है। यहाँ मेरा दो द्विभुज रूप है और मथुरा में मेरा चतुर्भुज रूप है। तो विष्णु मेरा ही रूप है, वो उस रूप से मैंने मारा है। द्वारका में भी मैं हूँ, लेकिन मेरा विष्णु रूप है और ये मेरा कृष्ण रूप, ये मेरा ब्रज के अंदर है, इससे बाहर नहीं जाता। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये नित्य विहार है, इसलिए मेरा यहाँ नित्य रहना आवश्यक है। यहाँ मैं नित्य रहते हुए भी अनेक रूप धारण करके अनेक सृष्टि में लीलाएं करता हूँ। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। आपने हमारी पूरी बात नहीं सुनी, एक बार फिर आपका प्रश्न दोहराते हैं। आप कहते हैं कि श्री राधा कृष्ण सर्वोपरि सत्ता है, वे कोई काम नहीं करते, बस प्रेम करते हैं। मैं अपने रस वे अपने रस में डूबे रहते हैं और सृष्टि का काम चलता रहता है। यहाँ तक आपने ठीक कहा, लेकिन सृष्टि का काम चलता रहता है, यहाँ गलत है। सृष्टि का काम बिना भगवान के नहीं चल सकता, भगवान व्यवस्था करते हैं। और तो संसार में कोई सरकार सिर्फ अपने मजे में डूबी रहे और वह पाप क्यों हो जाता है? वो इसलिए हो जाता है क्योंकि वो केवल मजे में डूबती है और काम नहीं करती, इसलिए पाप है। लेकिन श्री कृष्ण तो एक रूप से आनंद में है और दूसरे रूप से औरों को आनंद दे रहे हैं, सृष्टि संभाल रहे हैं। और श्री कृष्ण के शब्दों में भगवान शब्द जोड़ा जाता है। कोई मनुष्य की शब्द के आगे में, कोई नेता के, कोई सरकार के आगे भगवान शब्द नहीं जोड़ा जाता। भगवान के मतलब है षड्यंत्र पूर्ण है, जो एक जगह पर बैठे रहते हुए भी सारे काम कर सकते। देखो श्री कृष्ण ने यहाँ पर इस सृष्टि में कितनी व्यवस्था कर रखी, जो जैसे कर्म करेगा उसके अनुसार उसको नरक स्वर्ग नवग्रहों को ड्यूटी संभाल रखी है। कर्म के अनुसार सुख दुख देना है। यमराज को ड्यूटी दे रखी है कि जो पापी है उनको नरक में लाओ, स्वर्ग में उनकी व्यवस्था तो भगवान के नौकर चाकर कितने रूप है, सबको भगवान ने अपनी पावर दे रखी है। ऐसा नहीं कि भगवान ने सृष्टि को लावारिस छोड़ दी है,
स्वयं श्री कृष्ण सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक रूप उनका ऐसा निकुंज बिहारी श्यामा श्याम, वो उनका निज स्वरूप है। उसमें तो सदा ही रस की लीलाएं करते हैं, और बाकी सृष्टि के बाहर वही कर रहे हैं जीव के कर्मों के अनुसार, इच्छा से नहीं। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर हुआ।